हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिक्शनरी। आज बजट कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग कंट्रोल। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में बजटिंग हमने स्टार्ट किया था। आज बजटिंग का थोड़ा सा एक लेवल अप लेते। करना वही है, कैलकुलेशन आपको ये समझना है कि सेल्स जो आपने बेचा है उनको पैसा कब देने वाले हो, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। जो आपने खरीदा है उसको पेमेंट कब कर रहे हो, ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ गया तो टॉपिक हो जाएगा। ठीक है क्या? देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन जून। जून में खत्म होना चाहिए, 6 महीने का बनाना है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जैन से लेके जून तक का हिसाब करना है। अगर आप डेटा देखोगे तो दिसंबर से दिया है, दिसंबर 2013, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का इंफॉर्मेशन तो दिया है। अब इसमें इनकम क्या और एक्सपेंस क्या? सेल्स अपना इनकम है, मटेरियल खर्चा, वेजेस खर्चा, ओवरहेड्स खर्चा, मतलब एक ही इनकम है, बाकी सब एक्सपेंसेस है। जो भी आपने बेचा है उसका पैसा उस मंथ में मिल गया तो उस मंथ का इनकम, नहीं तो जब मिला उस मंथ का वो इनकम बन जाएगा। जो भी आपने खरीदा है अगर उसी मंथ में पेमेंट कर दिया है तो उसी महीने का पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो जिस महीने में करोगे उस महीने में उसका पेमेंट होगा। वापस वापस फास्ट हो गया ज़्यादा। जो भी मैंने सेल्स किया है तो मेरे को सेल्स किया तो पैसा मिलेगा, तो अगर उसी मंथ में मिल रहा है तो उस मंथ का इनकम हो गया। लेकिन अगर मैंने उसका पेमेंट अगले मंथ में किया है, चार्जिंग विदाउट दैट, अगर मैंने उसका पेमेंट अगले मंथ में किया है तो क्या मुझे उस मंथ में पैसा मिला? क्या नहीं, वो कब मिलेगा? अगले मंथ। तो उसका हिसाब अगले मंथ में होगा, इस मंथ में नहीं होगा। ये समझा? वैसे ही मटेरियल आप खरीदते हो, मटेरियल परचेज करोगे तो आप बेचोगे, तो मटेरियल जो आप खरीदते हो क्या उसका पेमेंट सेम मंथ में किया है? अगर सेम मंथ में किया है तो सेम मंथ में जाएगा, नहीं तो अगले मंथ में किया है तो अगले मंथ में जाएगा। वेजेस सेम मंथ में दिया तो सेम मंथ में, नहीं तो अगले मंथ में या 2 महीने बाद, या जो वो इन्फॉर्मेशन देगा। इन शॉर्ट इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड अगर नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिस महीने का सेल्स उस महीने में पैसा मिलेगा, जिस महीने का मटेरियल उसी महीने में उसका पेमेंट होगा, जिस मंथ में वेजेस उस मंथ में उसका पेमेंट होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जिस मंथ का बोला उस मंथ का वो खर्चा है या फायदा है। क्लियर? बजट कितने मंथ्स का बनाने का है? 6 महीने का। तो जैन से लेके जून का बजट बना दिया, कैश बजट इसे कहते हैं। पर्टिकुलर रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस, अब ऊपर लिखते तो भी चलता, ओपनिंग बैलेंस एंड पेमेंट, बेसिक इतना ही है। चलिए और देखते दिया क्या है। कैश बैलेंस फर्स्ट जैन को मेरे पास कितना था? 10,000। ओपनिंग बैलेंस 10,000 बराबर। उसके बाद दिया क्या है? अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल, नया मशीन इंस्टॉल करना है एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट, उधार में। तो पैसा जाएगा क्या उसका? इधर कोई लेन देन है क्या? नहीं, लेकिन बोला है टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका पेमेंट भी करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, और वो इंस्टॉलमेंट कभी होगा? मार्च और अप्रैल में। मतलब 30,000 का पेमेंट जाएगा प्रशांत, लेकिन कभी जाएगा? मार्च में और अप्रैल में। पैसा जाएगा जाएगा, सोचेगा नहीं, जाएगा। तो पेमेंट होगा किस चीज में? मशीन परचेज का। कौन से मंथ में? मार्च में और अप्रैल में। 15-15 कैसे आया? 30,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट भरा। समझा? क्लियर? तो ये पहले लाइन से क्या समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे देते। सेल्स कमीशन कितना परसेंट है? 5%। तो अपन ने किसी को अपॉइंट करके रखा है, एजेंट को, बोला तू बेच के दे, तेरे को कमीशन दूंगा। कितना कमीशन दूंगा? 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। फॉलोइंग मतलब अगले महीने में, मतलब जो भी तुम इस महीने में सेल्स करोगे हम उसका कमीशन 5% निकालेंगे, लेकिन देंगे कभी? अगले महीने में। अगले महीने की 1 तारीख को भी दोगे तो भी अगले महीने में ही दोगे ना। समझ में आया? तो इसका मतलब दिसंबर का सेल्स का कमीशन कभी दोगे? जैन में। तो दिसंबर में कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी होना चाहिए आप लोगों के पास, अगर है तो बढ़िया है। वेरी गुड। 22,000 का 5% जरा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 11,000, 1100 आएगा।
अब दिसंबर का कमीशन तो देना है प्रिया, जब पेमेंट करना तो पैसा जाएगा कमीशन। दिसंबर का कमीशन कितना है 1100, लेकिन वो पे कभी करूंगा जैन में, तो इस महीने में आएगा। फिर जैन में कितना सेल्स किया है 20,000, 20,000 का 5% 1,000 आएगा, तो जैन का कमीशन जैन में जाएगा कि फेब में जाएगा, फेब में। 22 का 1100, 24 का आधा मतलब 1200, 26 का 1300, 28 का 1400, बस 30 का आएगा नहीं, क्योंकि जून का तो जुलाई में जाने वाला है। आई होप ये समझा, कैसे लिखा वो समझा। दिसंबर का कैलकुलेट किया बट लिखा जैन में, जैन का कैलकुलेट किया लिखा फेब में। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, 23, अरे 1100 दिसंबर नहीं है, इसका आप 1000 इधर लिख दो, गलत। बेसिक है ये, बोलते ना जिसका दिमाग ज्यादा चलता है ना उनसे मिस्टेक होता है, समझ गया। तेरा दिमाग ज्यादा चलता है प्रशांत, वेरी गुड, मतलब तू मिस्टेक नहीं करेगा, आपको समझा, वेरी गुड। सेल्स कमीशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ₹1000 being the amount of second call may be received मतलब मिलेगा, पैसा आ रहा है। किस चीज का पैसा आ रहा है, सेकेंड कॉल का। कितना पैसा आ रहा है 1000, कौन से मंथ में आ रहा है, तो आ रहा है मतलब रिसिप्ट में, कॉल मनी रिसीव्ड मार्च में 1000 रुपया। इधर सिर्फ पैसा ही दिखने का है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा गया, कौन से महीने में आया, कौन से महीने में गया, वही ऐसा। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2000 इज ऑल्सो ऑब्टेनेबल, मतलब 2000 रुपया प्रीमियम का भी ऑब्टेनेबल होगा विद द सेकेंड कॉल, मतलब जब सेकेंड कॉल का पैसा मिला उसी महीने में प्रीमियम का भी पैसा मिला, मतलब रिसिप्ट है शेयर प्रीमियम कितना 2000, कौन से मंथ में, मार्च में। अरे समझा, तो क्या लिखा, शेयर प्रीमियम 2000 रुपये, अंडरस्टूड। अरे हाँ, चलिए बढ़ते आगे 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 आगे। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। व्हाट इज सप्लायर, जो अपने को सामान सप्लाई करता है, जिससे मैं सामान खरीदता हूँ, सामान खरीदता मतलब मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या है कि मैंने जिससे सामान खरीदा उसने मुझे 1 महीने का उधार दिया है, बोला दिसंबर में खरीदो जैन में पैसा दो, जैन में खरीदो फेब में पैसा दो। इसका मतलब दिसंबर का 16,000 का पेमेंट कभी होएगा, जैन पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा 16,000 जैन में जाएगा, 20,000 फेब में जाएगा, 14,000 12,000 12,000 12,000। अरे समझा ना, बाद में लोग ऐसा देखते सर दिसंबर में नहीं सर जैन में 20,000 है, आपने 16,000 क्यों लिखा, ऐसा मत देखना, ये 16,000 दिसंबर का आया है, ये 20,000 इधर आया है। क्या नहीं बोला है, मेरे को लगा ऐसा ज्यादा सोचने वाले, बोलना बोल बोल, डाउट क्लियर होएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल। तेरे दिमाग में सेम आया था ना, सेम था ना, सर अच्छा पीरियड ऑफ, वाओ, फॉलोइंग बोलेगा तो उधार देने का, नहीं तो सेम मंथ में देने का। फॉलोइंग का मतलब अगला महीना, सुन 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 मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फॉलोइंग मतलब अगला महीना, नहीं वो सोच रही है, देखा स्मार्ट है वो। फॉलोइंग मतलब अगला महीना, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, वापस पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ सबको। फॉलोइंग मतलब अगला महीना, और 1 मंथ भी अगला महीना, 1 महीने के बाद बोल रहा है ना वो, तो 1 महीने के बाद बोल रहा है मतलब 1 महीने के बाद। और फॉलोइंग अगर 1 मंथ ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब फॉलोइंग वर्ड यूज किया है, तो कभी कभी 1 मंथ बोलेगा, कभी कभी फॉलोइंग बोलेगा, तो फॉलोइंग का मतलब भी 1 मंथ होता है, ठीक है। तो अब मटेरियल का 16,000 दिसंबर में नहीं, कभी गया, 20,000 जैन में नहीं फेब में आएगा, 14,000 14,000 12,000 12,000, समझ में आ रहा है। नहीं तो स्टूडेंट ये देखते ये अमाउंट, सर 14,000 इधर समझ में आया, इधर क्यों अलग है, तो इधर अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको डाउट है तो उनकी बात करो, जिनको समझ गया उनको समझ गया, ठीक है। परचेज तो हो गया। पीरियड अलाउड टू कस्टमर, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज 1 मंथ। कस्टमर मतलब जिसको सामान बेचा है, जब मैंने जिसको भी सामान बेचा है उसको हमने कितने मंथ का उधार दिया है, 1। लेकिन किंतु परंतु बंधु आगे कुछ दिया है, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ, अज्यूमिंग कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं रहता
तो एक महीने का उधार है, दिसंबर का जैन में, जैन का फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, सो ऑन कर देता मैं। लेकिन इधर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि जो भी तुम्हारा टोटल सेल्स है उससे 50% का कैश सेल्स है। मतलब क्या? कैश सेल्स मतलब बेचा पैसा आया, बेचा पैसा आया, बेचा पैसा आया, 50%। वेरी गुड। मतलब आधा सेल्स कैश में हुआ है, आधा सेल्स उधार में हुआ है, और जो उधार में हुआ है वो कितने महीने का उधार मांग रहा है? एक महीने का। चलिए वर्किंग बनाते, बट उसके पहले ये तो जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वो सॉल्व कर देता हूँ। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ। ओवरहेड्स में ना 2 ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। डिले इन पेमेंट मतलब एक महीने के बाद दे रहे हैं, तो दिसंबर का जैन में, सेम दिसंबर का जैन में। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3000 जैन में आएगा, 3200 आएगा, 3300, 3300, 3400, 3500 तक जाएगा। बराबर। सेम इधर 700 आएगा, इधर 800 आएगा, 900 आएगा, 800 आएगा, 900 आएगा, 900 आएगा। डन। खाली अभी क्या बच गया? सेल्स। देख लो, मटेरियल भी हो गया, प्रोडक्शन भी होगा, ये भी हो गया। चलिए आते यहाँ पे जाते। वेजेस मैंने सॉल्व नहीं किया, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस बाकी है, और लास्ट वाला मैं सेल्स कर रहा हूँ। तो पहले अपन देख लेते हैं वेजेस सॉल्व करके। वेजेस के बारे में क्या बोला है? डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। समझो हाफ मंथ का मतलब, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्वाति को मेरे इधर काम पे रखा है, बराबर है। स्वाति को बोला तेरा पगार 5000 रुपये, बराबर। एक काम कर, जो तेरा पगार है 5000 रुपये, उसका आधा पैसा ये महीने में ले ले, आधा पैसा अगले महीने में देता हूँ। इसका मतलब ये है कि डिले इन पेमेंट जो हाफ मंथ का मतलब, हमारा पगार का आधा पैसा तो सेम मंथ में मिल जाता है, लेकिन बाकी आधा कभी मिलता है? अगले महीने में मिलता है। हाफ मंथ का मतलब हुआ आधा आधा पेमेंट कर रहा है वो। अब सैलरी कब निकलता है? पूरा मंथ काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तो 5000 मांगने हैं, मैंने 5000 नहीं 2500 ले, बाकी 2500 अगले महीने ले। तो इधर सिर्फ हाफ, 50% सेम मंथ में आएगा और 50% हाफ मंथ में आएगा। चलिए 4000 है दिसंबर का पगार, देख लो 4000 है दिसंबर का पगार। इसने बोला है आधा आधा, तो 4000 का आधा तो इधर ही मिल जाएगा, लेकिन बाकी आधा किधर मिलेगा? समझा? समझा? ये जैन का पगार कितना है? 4000। ये 4000 का आधा जैन में मिलेगा, आधा अगले महीने में मिलेगा। लिखने का तरीका समझ रहा है? वेजेस m-1 डिवाइड बाई 2, ये सब मत देखो, 1 मंथ और 1 मंथ। अभी देखने जाओ तो इसका हाफ इधर और हाफ इधर, इधर हाफ हाफ लिखना चाहिए, वो छोड़ दो, इधर लिखो ना हाफ पेड लिखो। वर्किंग है बेटा, लीव इट। फेब्रुवरी में जाएंगे, तो फेब्रुवरी का वेजेस कितना है? 4400। आधा मतलब 2200 इधर, 2200 इधर, फिर है 4600, आधा 3000, 2300, 2300, फिर है 4600 फिर से, बराबर है, क्लियर। फिर 4800 है, तो 4800 का आधा, आधा 4800 का आधा, बाकी आधा तो आएगा ही नहीं, बराबर। अब टोटल करेंगे, दिसंबर का अपने टोटल करना है क्या? नहीं। जैन में कितना पैसा मिला? 8000 दिख रहा है, सिर्फ 4000, ये तो अमाउंट था, ये मिला अपने को। तो कितना? 4000, 4200, 4500, 4600, 4700 इधर। अब ये दिया है आपने, मतलब पेमेंट है, तो पेमेंट टू वेजेस जैन में 4000, 4200, 4500, 4600, 4700, 4800। डन। वेजेस का एडजस्टमेंट क्लियर। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट था, वो है सेल्स। तो पहले सेल्स लिखते हैं। दिसंबर में सेल्स कितने का हुआ? दिसंबर में सेल्स कितने का हुआ? रूल क्या है? आधा सेल्स अभी के अभी, बाकी उधार। सेम जैन में कितना सेल्स हुआ? 20। फेब में कितना हुआ? 22। सबका सेल्स मैंने लिख दिया, सबका सेल्स लिख दिया। 50% तभी के तभी सेम मंथ में मिलेगा, और बाकी अगले महीने में। 11000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, ये 50% कैश सेल्स है, जो महीने का वो महीने में मिलेगा। लेकिन अब 22000 में से 11 ही मिला ना, बाकी
10, 11, 12, 13, 14, 15 तो आएगा ही नहीं। अरे समझा क्या किया? 20,000 का, सॉरी 22,000 का आधा तो सेम मंथ में मिल गया, बाकी आधा इधर आया। 10,000 सेम मंथ मिला, बाकी 10,000 इधर आया। 12 इधर, 11 इधर मिल गया, 11 इधर मिलेगा। अब टोटल कितना पैसा मिला दिसंबर में? कुछ भी नहीं। जैन में आया 21,000, फेब में आया 21,000, 23,000, 25,000, 27,000, 29,000, बराबर है। अब सेल्स किया तो पैसा आएगा, तो रिसिप्ट में जाएगा सेल 21, 21, 23, 25, 27, 29। अब देखो सेल्स भी हो गया, मटेरियल का पेमेंट भी हो गया, वेजेस भी हो गया, ओवरहेड्स भी हो गए, ये भी, और सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गए। अब क्या है? क्लोजिंग, एक एक महीने का क्लोजिंग करेंगे। तो पहले रिसिप्ट का टोटल लेते, 10 और 21 31। पेमेंट का टोटल लेते 16,000, 19,000, 19 और 4 30 और एक 24, 24,800, शायद 24,800, बराबर। 31 में 24,800 माइनस करेंगे, 6,200 आ रहा है। जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर इंद्रप्रिया? अब इधर का टोटल 6,200 और 21 करेंगे, 27,200, 20 और 24, 25, 28, 29, 200 शायद, यस 29,200। 27 में 29 माइनस करेंगे, आया कम है गया ज्यादा है, मतलब लॉस हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस आएगा 2,000। जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग। इधर कितना है? 23, 25, 26, 26 में से 2 लॉस में चल रहे अपन, तो इधर कितना आएगा? 24। इधर का टोटल 15,000, 16,000, 16 और 14 30,000, 30, 33, 37, 37 के ऊपर जा रहा है ये, 38, 38, 800, बराबर। आया कितना था? 24। जा रहा कितना है? तो यहाँ पे भी लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है? इसमें से ये माइनस करना, 24,000 में ये माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। कितना आ रहा है? 14,800, जो इधर का नेट क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बन जाएगा। 25 में 14,800 माइनस कर दो, 10,200। अब इसका टोटल करेंगे 39, वापस इधर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 28 में 27 जाएगा, तो अभी भी नेगेटिव में चल रहे हम लोग। हाँ नहीं आया पैसा, इसका टोटल लिया 23, माइनस है, ये भी माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये नेगेटिव ही है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस होगा। तो 22,300 प्लस 1700 करो, 24,000। ऐसा मत करना 1700 में 22,300 माइनस करना, नहीं, ये ऑलरेडी माइनस है। यहाँ पे क्या था? 10,200 में ये माइनस किया, तो ये माइनस में आंसर आया। इधर माइनस में माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। इधर से आप इधर आ जाओगे, 24 में 29, तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। 29 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा 5,000, क्योंकि 24,000 है और 29 आया है मेरे पास, तो 5,000 बचेगा। ये करेक्शन करना, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। इसका टोटल करो 22,000, देख लो 12, 15, 16, 16, 17, 17,600, 17 और 4, 17 4 कितना हुआ? 21, 21, 22,600 बराबर है। अब ये 5,000 पॉजिटिव है, उसमें से 22,600 माइनस करो, 17,000 समथिंग आएगा, 17,600 नेगेटिव, बराबर। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फर्क समझ में आ गया ना? ये ब्रैकेट डाला है बट ये पॉजिटिव आंसर है, एक करेक्शन इसके अंदर करना है। ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, ये 5,000 ही है, 22 माइनस करना तो नेगेटिव ही होगा। इधर नेगेटिव बराबर था, इधर वो गलती से कॉपी पेस्ट होता है तो ब्रैकेट के साथ हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा सम? पक्का? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लिख के करना है तो मेरे को बोलना, तो मैं एक बार लिख के बता दूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल है इसमें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या? पक्का? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना समझ में आया, तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।